दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है 1806 में, जब प्रशियन आर्मी और नेपोलियन आर्मी के बीच में एक भयानक युद्ध शुरू होता है। नेपोलियन आर्मी के पास बहुत ही कम सैनिक थे और वहीं प्रशियन आर्मी के पास एक बड़ी सेना थी। ये युद्ध लगभग 10 साल तक चला और इसमें प्रशिया की हार हुई और नेपोलियन की सेना की जीत हुई। प्रशियन लीडर्स ये सोचने में मजबूर हो गए कि क्या कारण था कि इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी हम युद्ध हार गए। इंक्वायरी करने पर प्रशिया के लीडर्स को ये पता चला कि प्रशिया की जो आर्मी थी वो अपने कमांडर्स का डिसीजन सही से ओबे नहीं कर रही थी। वहीं नेपोलियन की जो आर्मी थी वो उनके कमांडर का डिसीजन बहुत ही अच्छे से और ओबीडियंट तरीके से फॉलो कर रही थी। प्रशियन लीडर्स ने सोचा कि कौन सी ऐसे सिस्टम एस्टेब्लिश की जाए जिससे कि हमारे सोल्जर्स जो हैं वो ज्यादा ओबीडियंट हो। इसके लिए उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर एक छोटे बच्चे को हम ऐसे ट्रेन कर दें कि उसे केवल ऑर्डर ही फॉलो करना है तो बड़ा होकर एक अच्छा सोल्जर बनेगा। इसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। प्रशियन एजुकेशन सिस्टम में 5 से लेकर 13 साल के बच्चों तक एजुकेशन कंपलसरी था। आप चाहें या ना चाहें आपको अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजना ही भेजना है। बच्चों के पेरेंट्स को ये समझाया गया कि आपके बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए ये चीजें हमने डिसाइड की हैं और आपको अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना चाहिए। वही बच्चे जब बड़े हुए तो एक अच्छे सोल्जर के रूप में निकल के बाहर आए। जॉन डी रॉकफेलर, जो कि यूएसए के एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो देख रहे थे कि उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए उन्हें लोग नहीं मिल रहे हैं। वो जबरदस्ती लोगों को पकड़ के लाते थे, पर फिर भी लोग वहां से भाग जाते थे क्योंकि लोगों के लिए नौकरी उस समय बड़ी चीज नहीं थी। रॉकफेलर ने फिर यहाँ पे अपना दिमाग लगाया। उन्होंने प्रशियन एजुकेशन सिस्टम को अमेरिका में लागू करने के लिए गवर्नमेंट पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर दिया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी वहां पे प्रशियन एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया। उसके बाद से उन्हें बहुत सारे लोग ऐसे मिलने लगे जो कि उनके फैक्ट्री में काम करते और उनको बेनिफिट देते। इससे हुआ क्या कि बच्चों का डेवलपमेंट इसी तरीके से होने लगा, बच्चों की एजुकेशन इसी टाइप से होने लगी कि बड़े होकर उन्हें किसी फर्म के लिए काम करना है, किसी इंडस्ट्री के लिए काम करना है, जैसा कि रॉकफेलर चाहते थे। दोस्तों, 1835 में लॉर्ड मैक्यूले इंडिया में एजुकेशन बिल लेके आते हैं और वो यहाँ पे प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के जैसा ही एक एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं, जिसका पर्पस केवल यही होता है कि यहाँ के लोगों के माइंड को कंट्रोल करना, यहाँ के बच्चों को जब वे बड़े हो जाए तो अपना स्लेव बनाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ लॉन्ग लेसन्स। आज हम बात करने वाले हैं अपने जिंदगी के एक बहुत ही अहम हिस्से के बारे में, अपने जिंदगी के एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में जो हमारी जिंदगी को शेप कर सकता है, विच इज़ एजुकेशन। दोस्तों, हम इस देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं अपने माइंडसेट को लेके जो कि हम एजुकेशन के प्रति रखते हैं। एजुकेशन के प्रति हमारे पेरेंट्स के, हमारे टीचर्स के, हमारे स्कूल्स के, कॉलेज के हमारे क्या विचार होते हैं, हमारा क्या पर्पस होता है इस एजुकेशन को पाने के पीछे, हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम बचपन से ही स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अलग अलग क्लासेज में स्टडी करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ग्रेड्स के लिए फाइट करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को फेस करते हैं, उसके बाद से जॉब के लिए हम लोग फाइट करते हैं, अलग अलग इंटरव्यू देते हैं। ये सब करते करते हमारी लाइफ के लगभग 24 से 25 साल बीत जाते हैं। उसके बाद से अल्टीमेटली होता क्या है कि हम लोग के हाथ में एक जॉब लगती है जिसकी सैलरी पहले से अनप्रेडिक्टेबल होती है कि हमें कितनी मिलने वाली है। तो दोस्तों, एजुकेशन का पर्पस क्या केवल इतना ही है कि हमें जॉब पाना है अल्टीमेटली? क्या इसी के लिए हम लोग 24-25 साल तक अपने आप को रगड़ते रहते हैं? और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सबके लिए, भले आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, पेरेंट हो या फिर आप कोई भी हो जो इस धरती को प्यार करते हो, इस सृष्टि को प्यार करते हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ये क्वेश्चन खुद से करो कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। आप किस कारण से एजुकेट होते हो? आप किस कारण से अपने बच्चों को एजुकेटेड करना चाहते हो? आर वी ओनली एजुकेटिंग आवरसेल्फ टू अर्न अ लाइवलीहुड? क्या हम एजुकेशन को केवल अपने जीवन यापन करने के लिए ही यूज कर रहे हैं? क्या उसका पर्पस केवल इतना ही है? दोस्तों, आप अपने जीवन पे थोड़ा ध्यान दो। बचपन से लेके आज तक आप स्कूल गए हो, कॉलेजेस गए हो और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीछे आपने प्रिपरेशन किया है, आप जॉब के पीछे भागे हो, अलग अलग इंटरव्यू दिया है और उसके बाद से आपके हाथ में आया है आपकी ये नौकरी जो कि आप आज कर रहे हो। क्या आपने इतनी जो मेहनत की 24 से 25 साल तक, ये केवल इसके लिए ही थी? क्या इसके आगे और कुछ नहीं था आपकी लाइफ में? क्या ये क्वेश्चन पूछना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या ये क्वेश्चन पूछना आज के पेरेंट्स के लिए, आज के टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर स्कूल नहीं सोच रहा है तो हम नहीं सोचे अपने बारे में? क्या मैथ, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को समझना लाइफ को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या आपको लगता है कि जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं वही आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस दुनिया में, वही आज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं? अगर आप अपनी नजर को इधर उधर दोहराओगे तो आप देख सकते हो इस दुनिया के जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं ना, उनके जो सीईओ या चेयरमैन जो कुछ भी आज है वो कहीं ना कहीं कोई ड्रॉप आउट है या फिर कुछ ना कुछ उसने नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से अलग होकर कुछ किया है। उन्होंने अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप किया है, तब जाके आज वो इतने बड़े पद पे काम कर रहे हैं, तब जाके आज वो एक बड़ी कंपनी को एस्टेब्लिश कर पाए हैं, तब जाके उन्होंने किसी बड़े सॉफ्टवेयर को या फिर किसी रिवॉल्यूशन लाने वाली चीज को दुनिया में पैदा किया है। तो दोस्तों, एजुकेशन का पर्पस क्या है? क्या एजुकेशन नहीं पाना चाहिए? क्या हमको एजुकेटेड नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें एजुकेटेड होना है। दोस्तों, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी चीज है, लेकिन एजुकेशन का लिमिटेशन केवल हमारे जॉब तक नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का लिमिट केवल यहाँ तक नहीं होना चाहिए कि अपने जीवन यापन के लिए हमें इतने पैसों की जरूरत है, इन चीजों को पाने की जरूरत है, तो हमें एजुकेशन की मदद से उस चीज को पालें, उसके बाद से आप नॉर्मल लाइफ अपनी जीती रहें। ऐसा बिल्कुल भी पर्पस नहीं होता है एजुकेशन का। एजुकेशन का पर्पस होता है आपको फ्री और फियरलेस बनाना। लेकिन बताओ, हम में
से कितने लोग हैं जो कि फियरलेस हैं, जो कि फ्रीली सोच सकते हैं कुछ। अगर आज आप फ्री होकर सोच नहीं सकते हो तो आप एजुकेटेड नहीं हो। अगर आप फ्रीडम फील नहीं कर रहे हो तो आप एजुकेटेड नहीं हो। दोस्तों, हम जिस एजुकेशन के पीछे भागते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अनटच्ड रह जाती हैं? इनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि हमें कभी भी इंसान के नेचर के बारे में नहीं बताया जाता है कि एज ए ह्यूमन हम कैसा बिहेव करते हैं, हम कैसे चीजों को परसीव करते हैं, हम कैसे चीजों को सोचते हैं, समझते हैं। ह्यूमन नेचर के बारे में हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कुछ भी नहीं बताया जाता है। आपके टीचर्स को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपके टीचर्स को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि आप अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं। आपकी एजुकेशन सिस्टम कभी ये नहीं सिखा रही है कि आपके अंदर अगर कुछ ब्रेक डाउन होता है तो आप उसको कैसे संभालें। अगर ऐसा हो रहा होता तो इस देश में, इस दुनिया में नंबर ऑफ सुसाइड्स इतने बढ़ नहीं रहे होते। तो दोस्तों, अगर आप एजुकेटेड हो सच्चे मायने में तो आपको अपने आप से एक प्रश्न पूछना है, क्या मैं फ्रीली सोच सकता हूँ? क्या मैं फियरलेस होके, भय मुक्त होके अपने पैशन के पीछे जा सकता हूँ? दोस्तों, देखते हो कि आज एक 6-7 साल का बच्चा होता है जो कि स्कूल जाना शुरू किया होता है, उसे लगभग 6 से 8 घंटे तो स्कूल में बिताने होते हैं। उसके बाद से स्कूल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको उसको कवर करना होता है। उसके बाद से जो होमवर्क्स होते हैं उसको आके वो घर पे करता है। मतलब स्कूल आपको नहीं चाहता कि आप ना ही स्कूल में फ्री रहो ना ही आप घर पे फ्री रहो। स्कूल कभी नहीं चाहता कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोचो। स्कूल नहीं चाहता कि आप कुछ अपनी क्रिएटिव थिंकिंग लगा के कुछ ऐसी चीजों को स्टैब्लिश कर दो, डिस्कवर कर दो जो कि स्कूल के सिलेबस में नहीं है। आपकी डिस्कवरी, आपका इंटेलेक्ट जो है वो स्कूल के सिलेबस के इर्द गिर्द ही होना चाहिए, तभी जाके आपको अप्रेजल मिलता है। दोस्तों, बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है, बच्चों को कॉलेज भेजना बहुत जरूरी है, लेकिन उनके पीछे ऐसे पड़ जाना कि नहीं, जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही अल्टीमेट चीज है, आपको वही करना है और आपको उसी में एक्सपर्टाइज पानी है। हो सकता है उस बच्चे का माइंड अलग हो, उसकी एक्सपर्टाइज किसी और सब्जेक्ट में हो, किसी और चीज में हो। हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ सोसाइटी। क्या हमें सिखाया जाता है कि नेचर के प्रति अपना अटेंशन कैसा रखना चाहिए, हमारी अवेयरनेस कैसी होनी चाहिए? इज इट नॉट द फंक्शन ऑफ एजुकेशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ? एजुकेशन का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक एजुकेशन हमारे जीवन की सूक्ष्मताओं से हमारा दर्शन नहीं कराता है। जीवन में कौन कौन सी बारीकियां आ सकती हैं, हमें उनसे कैसे डील करना है, ये सब जब तक वो नहीं सिखा सकता है तब तक एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। क्या फायदा है ऐसे एजुकेशन का जो आपको बहुत सारे डिग्रीज दे दे, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स दे दे, लेकिन अगर आप अपने मेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका माइंड डल हो जा रहा है इस एजुकेशन को लेने के बाद से, तो क्या फायदा है इस एजुकेशन का आपके लिए? दोस्तों, क्या एजुकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो हमारे अंदर वो इंटेलेक्ट को डेवलप करे जिससे कि हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए? वैसे इंटेलिजेंस होता क्या है दोस्तों? इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हम अपने आप को फ्री रख के, फियरलेस होके हर चीजों के बारे में सोच पाए, अपने पर्सपेक्टिव को सामने रख पाए, आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग सोच पाए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग रख पाए। इसी को तो कहते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जब तक आपको फ्री ना कर दे, फियरलेस ना कर दे, आपको अपनी डिस्कवरी में आपका साथ न दे, तब तक वो किस बात का इंटेलिजेंस है? एजुकेशन का मतलब इमिटेशन नहीं होता है कि सोसाइटी ने जो स्ट्रक्चर्स बना के रखे हुए हैं हमें उसमें फिट हो जाना है। एजुकेशन का मतलब होता है कि वो हमारी डिस्कवरी में हमारी मदद करे, स्वयं की खोज में स्वयं की मदद करे। एजुकेशन, द ट्रू फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प ईच वन ऑफ अस टू लिव फ्रीली एंड फियरलेसली। इसीलिए एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हमें एक ऐसा माहौल क्रिएट करना ही चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ही चाहिए जो कि फियरलेस हो। लेकिन दोस्तों, एक फियरलेस सोसाइटी बनाई कैसे जाए, एक फियरलेस एटमॉस्फेयर बनाया कैसे जाए? फियरलेस एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए सबसे पहले आपके एजुकेशन में जो जो चीजें घटित हो रही हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई में जो जो भी चीजें घटित हो रही हैं, आप उनको क्वेश्चन कीजिए। ये करने से हमारे बच्चों के मेंटल स्ट्रेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी इससे कैसे इंप्रूव होगी। जो भी चीजें स्टीरियोटाइप बनी हुई है, जो भी कंजर्वेटिव चीजें बनी हुई है, जब तक हम उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक रिवॉल्यूशन नहीं आएगा। अपने एक्शंस और प्रोसेस को हमेशा ही इंक्वायरी करो, हमेशा ही क्वेश्चन करो, ये रैशनल है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, इनसे बच्चों का कितना डेवलपमेंट हो सकता है, इनसे इस समाज का कितना डेवलपमेंट हो सकता है। दोस्तों, इसलिए एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए कि हमारे अंदर और बाहर जो भी भय व्याप्त है उसको खत्म करे, ताकि हमारी इंटेलिजेंस और डेवलप हो पाए, हमारे रिलेशनशिप और डेवलप हो पाए, हमारे अंदर प्रेम का विकास हो पाए। क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस, रिलेशनशिप और लव तब तक डेवलप नहीं हो सकती है जब तक हम फियरलेस होके और फ्री होके ना सोच पाए। दोस्तों, एक अच्छे एजुकेशन को हमारे बच्चों के अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए, इस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जब एक बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिलता है ना, तो वो इंजीनियरिंग, डॉक्टर, MBA, गवर्नमेंट जॉब्स, केवल इन चीजों के पीछे नहीं भागता है। वो क्रिएटिव हो जाता है, वो अपने पैशन को फॉलो करता है। फिर उसे पता चल जाता है कि उसके पास बहुत सारे डोर्स ओपन है, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटीज हमारे अंदर छिपी होती हैं, लेकिन कभी हमने उनको पुश दिया ही नहीं है। एक अच्छा एजुकेशन आपके अंदर से वो पॉसिबिलिटी जो होती है उसको निकाल के बाहर लाता है। एक अच्छा एजुकेशन हमारे बच्चों को इस चीज के लिए कंसर्न बनाएगा कि उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उनकी पर्सनालिटी अच्छी हो रही है कि नहीं, वो सोसाइटी के वेलफेयर में काम करेंगे कि नहीं, उनके रहने से ये धरती और अच्छी और खूबसूरत बनेगी कि नहीं। दोस्तों, जब एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलती है ना, तो वो बच्चा कैपेबल हो जाता है अपनी इमोशनल टर्मोइल्स को हैंडल करने के लिए। उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। देख लेना, जब बच्चों के अंदर सही एजुकेशन स्थापित हो जाएगा ना, तो हमारे देश में और भी स्टार्टअप्स बढ़ेंगे
देंगे हमारा देश और भी ज्यादा क्रिएटिव हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों पे विश्वास करो, उन्हें क्रिएटिव होने दो, उन्हें फ्री होने दो, उन्हें फियरलेस होने दो। एजुकेशन एक टॉर्च की तरह है जो कि अंधेरे में रोशनी प्रदान करता है, लेकिन अंधेरे में आपके हाथ में टॉर्च हो लेकिन हृदय में भय हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। इसीलिए एजुकेशन के साथ आपको भय मुक्त करना है अपने बच्चों को, आपको फ्री करना है अपने बच्चों को, तब जाके आप देखोगे कि आपका बच्चा कितना मिरेकुलस है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे थॉटफुल कंटेंट्स लाते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी मोटिवेटेड एंड कीप शाइनिंग।